अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मैं हूँ सना और जी मेरे देसी जिम के एक नए व्लॉग में आप लोगों का जी वेलकम है। और जी बस जी, जैसे पता है वीकेंड हो गया है स्टार्ट और आज जी होता है लंच रेडी, सैटरडे का लंच रेडी। और क्या बन रहा है लंच में, तो जी एज़ यूजुअल क्या बन सकता है। बच्चों से तो जब भी पूछूं वो एक ही चीज़ कहेंगे, मम्मा बटर चिकन बना दें और साथ राइस बना दें। मैं तो बना बना के मैं खुद इतनी कोई पक गई हूँ जब बच्चों से पूछूं उनकी एक ही फरमाइश होती है, बटर चिकन खाना है। तो जी बस फिर ज़ाहिर बात है आज स्पेशल लंच होता है बच्चों की फरमाइश का ही। तो बस फिर उनकी तो माननी पड़ेगी मुझे। तो जी बस जी मैं उठी सुबह और जी बस भी घर के काम शाम करने के बाद जी किचन में आ गई और जी बटर चिकन की हो गई है तैयारी स्टार्ट। चिकन को मैंने जी रात ही को रख दिया था बाहर और कटिंग वगैरह करके मैंने रख दिया था। मैंने कहा था सुबह उठ के मैरिनेट करूँगी क्योंकि लेट हो गया था रात को बहुत ज़्यादा। तो जी बस फिर मैं फटाफट मैं चिकन को मैरिनेट किया है मसाले लगा के, थोड़ा सा दही लगा के। और मैं जी इसे एयर फ्राई में बनाऊँगी। बटर चिकन की जी रेसिपी इतनी है यूट्यूब में और मैंने भी अपने व्लॉग्स में बड़ी दफ़ा बना चुकी हूँ। लेकिन भाई क्या करें, बच्चों की आज फरमाइश थी बटर चिकन खाना है। और जी वही ज़ाहिर बात है मैं भी वही दिखाऊंगी जो हो रहा है घर में और जी जो पक रहा है घर में। तो जी बस जी बटर चिकन बन रहा है, बस जी फटाफट में लगी हुई थी बनाने खाना, क्योंकि हस्बैंड आएंगे 2 बजे। और जी उसके साथ उनके साथ जी फिर सब ने ही जाना था आज बाहर। सबके छोटे छोटे काम थे, बच्चों के भी और मेरे भी। किसी ने कुछ लेना है, किसी ने कुछ लेना है। तो बस जी फिर आज ज़रा दोपहर को निकलना था बाहर। तो मुझे ये था कि मैं खाना रेडी करके ही बाहर जाऊं और मुझे यानी कि ज़्यादा टेंशन ना हो बाहर जाके। फिर मुझे बहुत पीछे की टेंशन होती है कि खाना रेडी ना हो। तो इसी वजह से बस फिर मैंने कहा फटाफट पहले मैं खाना रेडी कर लूँ, उसके बाद फिर जी मैं होंगी रेडी बाहर जाने के लिए। तो जी बस जी फिर हो रहा है काम शुरू हो गया है बटर चिकन का। तो जी बस जी प्याज वगैरह मैंने सारा रख दिया है पकाने के लिए और इसको मैं करूँगी ग्राइंड। और बाहर का मौसम देखें, आज भाई बड़ा ही अच्छा मौसम है। अच्छा वीकेंड्स पे और छुट्टी वाले दिन मौसम अच्छा होना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ठंड तो आ गई है लेकिन ये है कि मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई थी, हवा थी लेकिन धूप निकली हुई थी। अच्छा जी, जब मैंने वेजिटेबल्स को थोड़ा सा कुक कर लिया था, अब मैंने इसके टमाटरों के छिलके उतारूँगी और इसको करूँगी जी मैं ग्राइंड। इसमें मैंने प्याज, लहसुन और सूखी लाल मिर्च और टमाटर डाल के रख दिया था ढक के। अब जी इसको मैं सब मसाले को करूँगी जी ग्राइंड। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा मैंने 10 टमाटोज़ भी लिए थे, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं बटर चिकन के अंदर, ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और जी कैरियो नट्स लिए थे, यानी कि काजू लिए थे, काजू से बहुत अच्छी इसकी क्रीमी सा टेक्सचर बनता है, बहुत मज़े का जी बटर चिकन बनता है। तो जी सब चीज़ों को मैं कर दूँगी ग्राइंड अच्छा सा। और जी ये देखें जी हो रहा है ग्राइंड और जी बटर चिकन बन रहा है। बच्चों से जब मैं पूछती हूँ ना, सैटरडे संडे या संडे को मैं थोड़ा कम खाना बनाती हूँ, सैटरडे को ज़रा ज़्यादा। फ्राइडे और सैटरडे हमारे 2 दिन ज़रा ज़्यादा स्पेशल होती है कुकिंग। तो जी बस पेस्ट बन गया था। अब इसको जी मैं पका रही हूँ। चिकन मैंने अलग से एयर फ्राई में बना लिया हुआ था, उसको मैंने एयर फ्राई कर लिया था उसके तिक्के से बना के। और जी साथ ही साथ जी मैंने कहा जाने से पहले चावल भी बॉयल हों, यानी कि आके मुझे कुछ भी करना ना पड़े, हर चीज़ रेडी होनी चाहिए ताकि आएँ और दोपहर का फिर खाना खाएं। क्योंकि सैटरडेज़ को नाश्ता भी थोड़ा लेट हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर ज़्यादा इतनी जल्दी भी नहीं खाना खाते, यानी कि 3 साढ़े 3 हो ही जाते हैं दोपहर के लंच में। तो आज तो वैसे ही थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि आज ज़रा बाहर भी जाना था। तो जी बस, लेकिन फिर भी मैंने कहा खाना वगैरह सब रेडी करके फिर ही जाऊँ मैं। अच्छा जी मैंने वो जो उसकी ग्रेवी सी बनी थी उसको मैंने थोड़ी देर भूना। 어느 날 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 फिर जिस ग्रेवी के अंदर मैंने चिकन जो एयर फ्राई में बनाया था वो भी डाल के उसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। और जी बस जी अब इसके अंदर मैंने क्रीम डाल दी है। 달콤한 추억 그대 만나 시간이 멈춘 듯한 그날들 그리움 속에 피어나는 사랑
क्रीम श्रीम डाल के जी मैंने अच्छा से इसे दम दे दिया था। जब ऑयल ऊपर आ गया फिर मैंने कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली ऊपर और अब मैंने इसे जी ढक के रख दिया जी। खाना हो गया जी माशाल्लाह से रेडी, चावल भी रेडी हैं और बटर चिकन भी रेडी है। चलें जी, इसके बाद फिर हम बाहर निकल पड़े थे। आज मौसम बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बड़ा सनी वेदर था। आज बेटे ने अपनी कटिंग भी करवानी थी और जो बेटियां हैं उन्होंने भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें यानी कि स्कूल की और कुछ वैसे भी उन्हें कुछ चाहिए थी चीज़ें, तो जी बस उन्होंने लेनी थी तो उनको भी साथ ही लेके आज निकले थे बाहर। क्योंकि यही दिन होता है बच्चों का भी, ट्यूसडे को हस्बैंड को जब छुट्टी होती है तब बच्चों का स्कूल और कॉलेज होता है, तो तब ज़्यादा कोई जा नहीं सकता। तो इस वजह से फिर आज ही जो चीज़ें जिसको चाहिए होती हैं वो फिर जाते हैं और साथ लेकर आते हैं हमारे साथ। मौसम बहुत ही अच्छा है और सब लोग बाहर निकले हुए हैं, खूब अच्छी रौनक लगी हुई थी और ये रौनक दिल को भी बहुत अच्छी लगती है। 어느 날 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대 만나 시간이 멈춘 듯한 그날들 그리움 속에 피어나는 사랑 우리 마음속에 चलें जी, ये जी हम आए हुए हैं ऑस्ट्रिया का शहर जो है ब्रानाउ, हम बिल्कुल उसी के बॉर्डर में होते हैं। तो जी दूसरे मुल्क आए हुए हैं हम लोग, जर्मन से ऑस्ट्रिया गए हुए हैं जी हम लोग। और जी बस जी यहाँ पे एक एक्चुअली यहाँ पे एक ऐसा वो टाउन्स है, वहाँ पे सारे यानी कि ब्रांड्स और सारी मार्केट साथ साथ हैं। तो जब भी हमने जाना होता है तो हम यहीं आते हैं ज़्यादातर। बच्चियाँ पहले डीएम गई थी, रोज़मान गई और अब फिर हम इसके बाद एक्शन आए हैं। अब भाई आजकल एक्शन से ऑक्शन कहने लगी थी मैं, एक्शन से मैं इतनी कोई ऑब्सेस्ड हुई हुई हूँ ना। टिकटॉक देखो, इंस्टा देखो, एक्शन की इतनी चीज़ें दिखाते हैं, इतनी मज़े मज़े की वो छोटी छोटी सी क्रिएटिविटीज़ और डेकोरेशन की और सेल्स और ये वो चीज़ें, बड़ा मज़ा आता है देख के। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ऊन देख रही थी और मैं बच्चियों से बात कर रही थी कि इनकी नानो जो है ना इंग्लैंड में, वो बहुत निटिंग करती हैं, हर वक्त ऊन लेके स्वेटर बुनती रहती हैं ना। मेरी अम्मी को बहुत शौक़ है, तो जी मुझे देख के अम्मी याद आ गई थी। तो जी बस जी अब आए थे यहाँ पे और बच्चे पहले भी अपनी शॉपिंग कर चुके हुए थे डीएम जाके। तो जी अब यहाँ एक्शन आए थे, यहाँ से भी कुछ चंद चीज़ें मुझे घर के लिए चाहिए थी और बच्चों को भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो बस जी वो ली फटाफट जी। वहाँ से लेके फिर आल्डी गए, आल्डी से होके फिर अब ये देखें जी ले आए हैं सामान और आ गए हैं जी घर। घर आते ही जी भाग दौड़ शुरू हो गई सबकी। सबको भूख लगी हुई थी और अल्लाह का शुक्र है खाना जी मैं रेडी करके ही गई हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। आए हैं सारे तो फटाफट जी मैंने पर्स उधर रखा और जी बस जी इसी तरह किचन में छलांग मारी और जी डाइनिंग टेबल पर मैंने खाना लगा दिया। मैंने कहा किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, खाना जी बस जी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बस जी सब अब मज़ा लेके खाना खा रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे थे। और करें भी क्यों ना भाई, इन्हीं की तो पसंदीदा डिश है, बच्चों की तो फेवरेट डिश है ये। तो जी बस जी ये ज़्यादा कुछ नहीं था, यही बनाया था क्योंकि यही बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा जी खाने शाने से हो के फ़ारिग अब जी मैं देख रही थी कि क्या लेकर आए हैं। ये एक्शन में मैंने देखा था ह्यूमिडिटी का ऑब्जर्वर था, ये मैं लेकर आई थी। मैं कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। 2 तरह के फ्रेगरेंस लेकर आई थी मैं। और जी बच्चियों की बस जी अपनी चीज़ें थी, आधी चीज़ें जी बच्चियाँ यहाँ से ले गई थी अपने कमरे में और कुछ यहाँ पे पड़ी थी। मैंने कहा चलें आप लोगों को साथ भी शेयर करूँ कि क्या क्या लिया है जी। बच्चियों ने अपनी चीज़ें ली हैं, अपने बालों को ड्राई करने के लिए टॉवल और ये केराटिन मास्क और पता नहीं वो स्ट्रेटनर से पहले की चीज़ें, और ये डीएम से पता नहीं क्या क्या कुछ लेकर आई थी और एक्शन से भी लेकर आई थी ये फिज़ी हेयर्स के लिए सीरम और पता नहीं क्या कुछ लेकर आई थी, बॉडी स्क्रब और पता नहीं क्या क्या कुछ था। और हाँ ये मेरी बेटी ने प्रोटीन बार्स ली थी, क्योंकि मुझे तो इन चीज़ों का इतना कोई ख़ास पता नहीं है, बस बच्चियों की पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं। अच्छा जी ये मैं अपने किचन के लिए ये मैं लेकर आई थी क्लीनर और ऑल पर्पज़ था ये शेल्फ़ें वगैरह साफ़ करने के लिए, कि मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हुई हूँ, बहुत अच्छा मुझे ये लगता है। और जी बस छोटी मोटी और चीज़ें लेकर आए थे। हाँ ये फ्राइड अनियन बड़े सस्ते लगे हुए थे और मैं यूज़ भी आजकल करती हूँ ये ज़्यादा, तो मैं फिर ये भी 2 पैकेट इसके भी ले आई थी। और बिन बैग्स लेकर आई थी यहाँ से। और जी बस जी वॉशरूम की मैं चीज़ें चेंज कर रही थी, कलर चेंज कर रही थी, तो उसका कर्टन और ये मैट वगैरह ये वो चीज़ें मैं लेकर आई थी। हाँ
जी और पता नहीं ये बच्चियों ने क्या-क्या बात ग्लव और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें पता नहीं केड़ियां-केड़ियां शैवां इस्तेमाल करती हैं पता भी नहीं मुझे। ये बाथरूम का मैं वो लेकर आई थी कर्टन लेकर आई थी और मैं सबसे बड़ी चीज़ ये था कि मैंने सोचा आजकल मैं थोड़ी-सी ना अपने आप को एक और डायरेक्शन दूँ और मैं अपनी स्केचिंग और पेंटिंग दोबारा से स्टार्ट करूँ। तो मैं अपने लिए ये लेकर आई थी कैनवस पेपर्स हैं ये मैं लेकर आई थी और मैंने कहा चलें जी अब इसमें मैं स्केचिंग और पेंटिंग दोबारा से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि इसी की मैं स्टूडेंट हूँ और मैं कहा चलें अब दोबारा से अपना देखते हैं शुरू करते हैं ना। और ये प्लानर डायरी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और मैंने कहा ये बड़ी मज़े की चीज़ मुझे लग रही है तो ये भी मैं लेकर आई थी अपने लिए हर महीने की यानी कि आपने क्या-क्या कुछ करना है ये सब कुछ आपको प्लानर डायरी आपकी होनी चाहिए जिसमें आपको हर चीज़ नोट लिखो और अपनी नोट करो हर चीज़ को कि इस महीने क्या-क्या कुछ करना है। तो जी बस जी ये छोटी-मोटी चीज़ें मैं लेकर आई थी और बस जी बस भाग-दौड़ में जी वीकेंड भी गुज़र गया और पता भी नहीं चला। ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस मैं लेकर आई थी ये 2-3 बच्चियों के अलमारी के अंदर रखने के लिए। ये सॉक्स वगैरह के लिए, तो ये मैं लेकर आई थी उनके लिए। तो बस जी भाग-दौड़ में कैसे निकल गया वीकेंड और पता भी नहीं चला। ये शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया। ये था चलो जी मेरा छोटा-सा आज का दिन और डीएम से भी चीज़ें लेकर आई थी बच्चियाँ अपने लेंसेज़ और पता नहीं क्या कुछ लेकर आई थी। अच्छा जी चलें जी ये था मेरा आज का दिन और बड़ा ही खूबसूरत और बिज़ी सा दिन गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लंच किया सबने मिलके। तो इसी के साथ जी दें आप मुझे इजाज़त और जी मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और जी बेल आइकॉन को भी बजाएं और इसी के साथ जी दें आप मुझे इजाज़त दुआओं में याद रखिएगा और मेरे व्लॉग को अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और जी इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त अल्लाह हाफिज़।